जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम चर्चा करते हैं 12 अगस्त सन 2026 को पड़ने वाले खगरास सूर्य ग्रहण के बारे में। यह ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, किन किन देशों में दिखाई देगा और इस ग्रहण का क्या प्रभाव भारत में रहेगा, सारी जानकारी इस अंक में हम आपको दे रहे हैं। यूँ तो वर्ष में 3-4 ग्रहण पड़ते ही पड़ते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होते हैं कि वो सभी ग्रहण जहाँ हम लोग रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वो सभी ग्रहण उस देश में लागू होते हों। ग्रहण की ये विशेषता है कि ग्रहण जहाँ पर दृश्यमान होगा, जिस क्षेत्र में हो, जिस देश में हो, जिस कंट्री में हो, और ख़ास तौर से जिस विशेष क्षेत्रों में वो ग्रहण दृश्यमान होता, वहीं पर उस ग्रहण का सूतक माना जाता और वहीं पर उस ग्रहण को लेकर के जप तप पूजा दान आदि का महत्व बनता ही बनता है। लेकिन जहाँ ये कोई भी ग्रहण, चाहे चंद्र ग्रहण हो, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, यदि वो वहाँ नहीं दृश्यमान है तो वहाँ पर फिर किसी दान जप तप की विशेषता नहीं रह जाती है। सारी जानकारी इस अंक में। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 4 अगस्त सन 2026 दिन मंगलवार, सावन का मंगलवार है। आज से मंगलागौरी व्रत भी प्रारंभ हो चुका है। संवत 2083, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज षष्ठी है। नक्षत्र रेवती, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। ऐसे ही कुछ ग्रहण होते हैं उप छाया ग्रहण। उप छाया ग्रहणों की महिमा या उनकी विशेषता किसी प्रकार से इतनी नहीं रहती है, इसलिए उप छाया ग्रहण में हमें किसी भी प्रकार से दान पुण्य या जो भी हम जप तप करते हैं या उसके सूतक को हम मानते हैं, उतनी उसकी वरीयता नहीं होती है। अब ये खगरास सूर्य ग्रहण है, लेकिन आपको स्पष्ट रूप से हम बता दें कि 12 अगस्त को किसी भी प्रकार से ये ग्रहण भारत में मान्य नहीं है। तो आपको किसी भी प्रकार से इस ग्रहण को लेकर के कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जितने भी ग्रहण के नियम कायदे होते हैं, जब तब की बातें होती हैं, और ख़ास तौर से मोटे रूप में जहाँ ग्रहण का सूतक मान्य होता है, तो वो सूतक भी इस ग्रहण का भारत में मान्य नहीं होगा। ठीक है, जब सूतक ही ग्रहण का मान्य नहीं है तो जब तब आदि दान आदि का कोई महत्व नहीं रह जाता। अपने निजी जीवन के लिए अपनी दैनिक साधनाओं में जो भी हम पूजा जब तब करते हैं, उसे आप उसी प्रकार से करते रहिएगा। किसी प्रकार से मंदिर के इसमें कपाट बंद नहीं होंगे और किसी भी प्रकार से ऐसा नियम नहीं है कि आप ऐसा ना खाएं, आप नींद ना लें। तो किसी भी प्रकार से आपको इस ग्रहण को लेकर के भयभीत या चिंताग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं कहीं कुछ जानकारी इस ग्रहण की मैं ज़रूर दे देता हूँ कि ये ग्रहण बाहर के देशों में कहाँ कहाँ दिखाई देगा। एक संक्षिप्त रूप में आप इसकी जानकारी भी लेने का प्रयास करें। यह ग्रहण यूरोप, उत्तरी एशिया, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका के अधिकतर भागों एवं पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक सागर में यह ग्रहण दिखाई देगा। यह ग्रहण ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन के अधिकतर भागों में खगरास रूप में दिखाई देगा। लेकिन यही ग्रहण कनाडा, नॉर्वे, ग्रीनलैंड के कुछ भाग, आइसलैंड, स्वीडन, पोलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, इटली, कजेचिया, स्लोवेनिया, यूके, बेल्जियम, लक्समबर्ग, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मोनाको, स्पेन के कुछ भागों में ये खंडग्रास के रूप में दिखाई देगा। उसी में अल्जीरिया, पुर्तगाल एवं मोरक्को भी शामिल होते हैं। अब सभी लिस्ट पढ़ पाना तो हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ जो हमने नाम पढ़े हैं, यहाँ पर ये ग्रहण खंडग्रास के रूप में, खगरास के रूप में दिखाई देगा। तो इन्हीं देशों में, या इसके साथ और भी एक लिस्ट है, लेकिन कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा, तो वहाँ पर इसकी ये मान्यता रहेगी, इसके सूतक आदि की। और ख़ास तौर से ग्रहण को लेकर के हमारे सत्य सनातन धर्म में ही इसका बहुत बड़ा चिंतन और विचार किया गया है। जिस वक्त ग्रहण पड़ता है, ग्रहण गहता है, चाहे वो खगरास ग्रहण के रूप में हो या आंशिक रूप में ग्रहण बने या कंकण रूप में जब ग्रहण बनते हैं, तो उस ग्रहण की अवधि में, जिस समय ग्रहण शुरू होता है, उस ग्रहण की अवधि में जो जप तप किए जाते हैं वो वास्तव में अमूल्य होते हैं। उस ग्रहण की विशेष अवधि में ही खान पान के लिए मना किया जाता है, नींद के लिए मना किया जाता है, और जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनके लिए कुछ नियम संयम बताए जाते हैं, जैसे कोई चीज़ें काटें ना, कोई सिलाई वाला कार्य ना करें,
और यदि दिन में ग्रहण है तो निद्रा को त्यागें। बहुत सारे इस प्रकार के नियम होते हैं और साधु, सन्यासी, तपस्वी, मनीषी वर्ग के जितने भी साधक होते हैं वो गंगा के तट पर, सरोवर के तट पर अपनी विशेष प्रकार की साधनाओं में लिप्त हो जाते हैं। अनेकों ऐसे प्रकार के विशेष दुर्लभ चमत्कारिक मंत्र हैं जो आखंड गले तक पानी में खड़े होकर के ग्रहण की पूर्ण अवधि में जपे जाते हैं और उस मंत्र की सिद्धि साधक को प्राप्त हो जाती है। और जहाँ नॉर्मल अवस्था में हम लोग क्या सुनते हैं, बहुत नॉर्मल अवस्था में, कि भाई आज ग्रहण है, इतने बजे से इतने बजे तक ये ग्रहण लगेगा, इसमें हम जल में अपने लिक्विड जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें कुशा और तुलसी के दल उसमें डाल देते हैं और साथ ही उस ग्रहण काल में हम विशेष रूप से किसी दान आदि करने का मन बनाते हैं कि भाई ग्रहण है, इसमें हम ऐसा कर लें। लेकिन ये ध्यान रखें, आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि यह ग्रहण भारत में मान्य नहीं है। भारत में ये ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा। तो जो ग्रहण जिस धरा पर दिखाई ना दे वहाँ पर उसके सूतक की व्यवस्था न मानी जाए और वहाँ पर किसी भी प्रकार से आप सोचें हम किसी सिद्धि को प्राप्त कर लें या किसी मंत्र की साधना कर लें तो वहाँ वो मंत्र ग्रहण की अवधि के लिए मान्य नहीं होता। हाँ, निजी तौर पर आप कोई भी मंत्र साधना आदि कर सकते हैं। ऐसी भी कुछ वीडियोज़ आपको मिल सकती है कि कहीं ना कहीं इस खगोल दृष्टि के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं तो ये ग्रहण है ही, इसलिए हम इसकी पूजा करें, हम क्यों ना इंडिया में भी इस चीज़ को माने। तो नहीं साहब, आप देखिएगा ग्रहण की मान्यता को धर्म के हिसाब से सनातन धर्म ने ही जोड़ करके इस चीज़ को सभी को बताया है। तो कहीं ना कहीं वहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि यदि जो ग्रहण भारत देश में ना दिखे तो उस ग्रहण की मान्यता वहाँ नहीं होती है, उसके जब तब की मान्यता भी नहीं होती है। और बाकी आप लोग समझदार ही हैं, तो साल में वैसे तो 3-4 ग्रहण पड़ते ही पड़ते हैं, लेकिन जब ग्रहण हमारे यहाँ ना हो तो उस ग्रहण में किसी भी प्रकार की विचारणीय स्थिति नहीं रह जाती है। ऐसे ही कुछ ग्रहण और हैं, आगे के ग्रहण हैं, जैसे आंशिक चंद्र ग्रहण 28 अगस्त सन 2026, ऐसे ही कंकण सूर्य ग्रहण है 6 फरवरी सन 2027। अब इन ग्रहणों की जानकारी भी हम आपको पहले से ही देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज भ्रांति का समय है। आज लोग भ्रांति का शिकार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं कि जो चीज़ यहाँ नहीं है, जो ग्रहण, इसी ग्रहण की हम आपसे बात करें तो हमने तो स्पष्ट कहा कि ये ग्रहण भारत में मान्य नहीं है, लेकिन आपको कोई कहीं ना कहीं से ऐसा भी पता लगेगा आज ग्रहण है, इतने हज़ारों वर्ष के बाद ये ग्रहण आया है, इसमें ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। तो ये सब बातें मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, टाइम पास है। इन बातों में कोई वजूद नहीं है, इन बातों में कोई दम नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमारी वीडियो हर व्यक्ति तक पहुँच रही हो, है ना। तो कहने का भाव यही है, सत्यता के साथ अपने धर्म को समझें, सत्यता के साथ जो जो चीज़ें प्रकृति में घट रही हैं उनको जानने और समझने और मानने का हम सबको मिलकर के प्रयास करना है। उसी अवस्था में जैसे ग्रहण में कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता, वही अवस्था कि रक्षाबंधन 2-2 बन रहे हैं, दीपावली 2-2 बन रही हैं। अब उसमें 2 खेमे बढ़ जाते हैं। जो एस्ट्रोलॉजी बेस में हम लोग चलने वाले लोग होते हैं, हम पंचांग को मानने वाले लोग होते हैं, जिन पंचांगों से एक एक टाइम की अवधि फ़िल्टर हो जाती है तो हम अपने हिसाब से बताते हैं, और कुछ लोग अपनी परंपराओं के हिसाब से उन तीज त्योहारों को मना लेते हैं। तो ये बड़ी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम सबको इस स्थिति से निपटने के लिए बहुत एकता के साथ बिफोर टाइम हम सबको निर्णय लेने होंगे। ख़ास तौर से हम सबको, किनको, जो जो इस विद्या के क्षेत्र में हैं, चाहे वो ज्योतिष के रूप में, किसी ऋषि परंपरा के रूप में, गुरुकुल की परंपरा के रूप में, ताकि हमारे तीज त्यौहार सटीकता के साथ एक ही तिथि में एक ही अवधि में बने तो सबको बड़ा अच्छा लगेगा। अब कई बार क्या होता है कि पड़ोसी आज फुलझड़ी छुड़ा रहा है, आप कल छुड़ा रहे हो, वो आपको देख के कन्फ्यूज़ है, आप उसको देख के कन्फ्यूज़ हो, और उस कन्फ्यूज़न में त्यौहार का मज़ा किरकिरा हो जाता है। इसलिए ये सब चीज़ें आगामी समय में और आज से ही बड़ी विचारणीय हमें महसूस होती हैं। चलिएगा, खैर सारी चीज़ें हम तो प्रयास करते ही रहेंगे, अपने हर कार्यक्रम में आपको बिफोर टाइम बताने का प्रयास करेंगे। आइए समय चला आज की ध्यान साधना का। जगत जननी जगदम्बा से जुड़ते हैं। हे माँ, हे भगवती, समस्त साधकों का आप कल्याण करें। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां
पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याविहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और एक संदेश और, 6 सितंबर का एक विशेष रुद्र पूजन संस्थान में किया जा रहा है, इंद्राक्षी धाम में किया जा रहा है। यह विशेष पूजन कष्टों के निवारण के लिए है, कामनाओं की सिद्धि के लिए है और सावन के उपरांत महाकाल की प्रसन्नता के लिए है और उसी के साथ साथ भगवान शिव से शुभ आशीष प्राप्ति के लिए है। और विशेष प्रकार से जीवन में जो भी कठिनाइयाँ कष्ट हमारे चल रहे होते हैं, उन कष्टों को दूर करने के लिए ये विशेष महारुद्र पूजन है। जो भी साधक साधिकाएँ या जो भी जातक इस विशेष पूजन में सम्मिलित होना चाहता हो, तो हम तो चाहेंगे आप लोग जरूर आएँ, अपने परिवार के संग आएँ, अपने परिजनों के संग आएँ, अपने मित्रों के संग आएँ। इस प्रकार के जब विशेष सामूहिक पूजन होते हैं, उसका विशेष असर हमारे समाज पर और हमारे ऊपर ज़रूर पड़ता है और कहीं ना कहीं जन कल्याण इस प्रकार के विशेष पूजन से होता ही होता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि इस पुण्य में आप भी भागीदारी लें, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। उसके लिए अपना नाम नंबर हमारे संस्थान में सुबह 11 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में नोट करा दीजिएगा। और एक विशेष बात और कि इस विशेष पूजन में भगवान शिव का अतुलनीय प्रसाद रुद्राक्ष, तो रुद्राक्ष रूपी प्रसाद जो भी साधक वहाँ पूजन में आ रहे हैं उन सबको देने का प्रयास रहेगा। इसलिए इस अमूल्य रुद्राक्ष को आप अपने कंठ में धारण कर सकते हैं, अपने घर में पूजन स्थल में इस रुद्राक्ष को रख सकते हैं और आगामी अंकों में और भी सटीकता के साथ हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, इस विशेष पूजन में आप लोग ज़रूर विचार करें। अभी समय है, सीट अपनी अभी से आप लोग रिजर्व करा दीजिएगा। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।